हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में कवर करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो फ्रेंड वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा असम में स्थित है। बाकी अगर बात करें तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल भी है। स्थिति की बात करें तो हिमालय की तलहटी में स्थित है। भूटान के मानस रॉयल नेशनल पार्क के निकट स्थित है। ये भी फ्रेंड आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है कौन सा? तो सही आंसर होगा राइनो के लिए काजीरंगा जाना जाता है। ये भी असम में स्थित है। काजीरंगा की बात करें तो फ्रेंड ये इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। ये भी विश्व धरोहर में 1985 में शामिल हुआ था। अगर गिरी की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। रणथंभौर की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? सही आंसर होगा वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, दच्चीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा दच्चीग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये हंगोल मृग या कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। ये भी फ्रेंड आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सही आंसर होगा सरिस्का राजस्थान में स्थित है। बाकी का केवलादेव घना पक्षी विहार ये भी राजस्थान भरतपुर में स्थित है। ये भी फ्रेंड आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा पेरियार केरल में स्थित है और ये हाथियों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? सही आंसर होगा तेंदुआ और चीतल के लिए जाना जाता है। अगर शिवपुरी की बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में होती है। तेंदुआ और चीतल के अलावा लंगूर, जंगली सुअर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो सही आंसर होगा काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। असम में स्थित है। अगला प्रश्न, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है? सही आंसर होगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाकी राजाजी की बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है। बांधवगढ़ की बात करें तो उमरिया जिला एमपी में स्थित है। ये भी फ्रेंड आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा पंचमढ़ी एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिंपल प्रश्न है फ्रेंड, असम में स्थित है। अगला प्रश्न, मदमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर होगा व्याघ्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? सही आंसर होगा कीबुल लामजाओ टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता। टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना 1973-74 में हुई थी। बाकी का कान्हा किशनली की बात करें तो ये एमपी में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। ये भी फ्रेंड आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसके लिए? सही आंसर होगा एशियाई हाथियों के लिए राजाजी राष्ट्रीय पार्क जाना जाता है। अगला प्रश्न, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा एमपी में स्थित है। ये भी कई बार पूछा गया फ्रेंड। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा जिम कॉर्बेट असम में स्थित है। जिम कॉर्बेट को पहले हेली के नाम से जाना जाता था और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे भी फ्रेंड आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न,
किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ हुआ? तो सही आंसर होगा 1973-74 में हुआ था। सही आंसर 1973-74। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, असम में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु में पड़ता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सही आंसर होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगोल के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। तो सही आंसर होगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगोल के लिए नहीं बल्कि एशियाई हाथियों के लिए जाना जाता है। हंगोल की बात करें तो ये दचिग्राम जम्मू कश्मीर जाना जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सही आंसर होगा मांडला में स्थित है। अगला प्रश्न, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा जल्दपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी फ्रेंड आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो सही आंसर होगा मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। अगला, भीतरकनिका की बात करें तो ये उड़ीसा में पड़ता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुक्सा बिहार, दम्फा मिजोरम, नामेरी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर होगा बुक्सा बिहार। बुक्सा बिहार में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। बाकी दम्फा मिजोरम में, नमेरी असम में और नामदफा अरुणाचल में स्थित है। ये भी फ्रेंड आपने याद रखना है, नामदफा कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्न में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया गया है? तो सही आंसर होगा कच्छ की खाड़ी को। अगला प्रश्न, भारत में जंगली गधे निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो सही आंसर होगा कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है फ्रेंड, ये भी आपने याद रखना है। तो ये थे राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।